सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने हिंदी लोकवाणी के अंतर्गत कक्षा 9वीं का बहुत ही सुंदर ऐसा हास्य व्यंग्यात्मक निबंध पढ़ने वाले हैं। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध का अध्ययन करने वाले हैं। रामेश्वर सिंह कश्यप जी द्वारा रचित हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं इकाई 1 में समावेशित हास्य व्यंग्यात्मक निबंध क्रमांक 4 मन पर आधारित है और मानो रामेश्वर सिंह कश्यप जी अपने मन को ही बता रहे हैं, मन से ही बात कर रहे हैं। देखिए तो जरा रामेश्वर कश्यप सिंह मन से क्या कहते हैं। मान जा मेरे मन। क्या कहते हैं? मान जा मेरे मन। तो प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 4 हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है मान जा मेरे मन। मान जा मेरे मन। इससे पहले हम देखते हैं कि निबंधकार रामेश्वर सिंह कश्यप जी कौन थे। रामेश्वर सिंह कश्यप जी का जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी कृतियाँ कौन सी हैं। तो देखिए, रामेश्वर कश्यप जी का जन्म 12 अगस्त 1927 सेमरा गांव जो बिहार में है। अपने बिहार जो राज्य है उस राज्य में सेमरा नाम का एक गांव है, वहाँ पर 12 अगस्त 1927 को उनका जन्म हुआ और मृत्यु 24 अक्टूबर 1992। परिचय के रूप में देखिएगा जरा। रामेश्वर सिंह कश्यप का रेडियो नाटक लोहा सिंह भोजपुरी का पहला सोप ओपेरा है। प्रमुख कृतियाँ देखिए। आखिरकार रामेश्वर सिंह कश्यप जी की रचनाएं, उनकी कृतियाँ कौन सी हैं? रोबोट, किराए का मकान, पंचर, आखिरी रात, लोहा सिंह आदि नाटक। देखिएगा जरा प्रस्तुत हास्य व्यंग्य में, यानी प्रस्तुत हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में रामेश्वर सिंह कश्यप जी किस तरह से वार्तालाप करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। देखिएगा जरा गौर से। किसी विषय का तार्किक बौद्धिक विवेचनापूर्व लेख निबंध होता है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मन पर नियंत्रण न रख पाने की कमजोरी, इस पर करारा व्यंग किया है तथा वास्तविकता की पहचान कराई है। तो देखिएगा, हम देखते हैं निबंध मान जा मेरे मन। मान जा मेरे मन। पृष्ठ क्रमांक 9 पर देखिएगा। उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई। अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात नहीं सुनता था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी। अब बुढ़ापे की देहरी यानी प्रारंभ पर पाँव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की तो अड़ गया। यो कई वर्षों से इसे काबू में लाने के फेर में हूँ, लेकिन हर बार कन्नी कट जाता है। हर बार कन्नी काट जाता है। देखो, यहाँ पर रामेश्वर सिंह कश्यप जी अपने मन के बारे में हमसे कुछ बता रहे हैं। अपने मन के बारे में वे कुछ कहना चाहते हैं कि वे कहते हैं कि उस रात मुझ में और मेरे मन में कुछ हो गया था, यानी मन में और उनमें कुछ यहाँ पर टकराहट हो रही थी, कुछ चढ़ रहा था। और उसका कारण तो देखिए कि मन उनकी बात नहीं सुन रहा था। देखो बच्चों, मन एक स्थान पर एक जगह पर नहीं रुकता। मन कभी यहाँ होता है तो कभी वहाँ होता है। ऐसे ही मन यहाँ पर किस तरह से होता है, तो देखिए उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई। अणमन का कारण यह था कि वह सुन नहीं रहा था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दी थी। देखो, मन न सुनने की असली वजह यह थी कि बचपन से ही निबंधकार ने यानी रामेश्वर जी ने उसे छूट दे दी थी। अब बुढ़ापे की देहरी यानी प्रारंभ, बुढ़ापे की शुरुआत में देखिए, बुढ़ापे की देहरी पर पाँव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की ना, तो वो अड़ गया यानी वहाँ पर ही वो रुक गया। अड़ जाना
रुक जाना। यो कई वर्षों से इसे काबू में लाने के फेरे में हूँ, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है, यानी बचकर निकल जाता है। हर बार क्या करता है यह मन? कन्नी काट जाता है, बचकर निकल जाता है। मामला बड़ा संगीन था। मामला बड़ा संगीन था। मेरे हाथ में स्वयं चलित आदमी तोलने वाली मशीन का टिकट था, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी, आप प्रगतिशील है लेकिन गलत दिशा में। आधी रात का वक्त था। मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूठा सा सुने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। चहलकदमी करना, घूमना, इधर उधर घूमना फिरना या टहलना। खाना खाने के बाद हम चहलकदमी करते हैं ना, घूमते हैं ना, ठीक उसी तरह। मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज़्यादा नहीं होता। देखो यह टिकट देख लो, मैं 3 मन से भी 7 सेर ज़्यादा हो गया हूँ। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन ही नहीं आया था। लिखा था, कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े। फिर बाजार गया तो वहाँ की मशीन ने वजन बताया। सोचो, जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता तब। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक अपने वजन को लेकर किस तरह चिंतित होते हैं, अपने वजन को लेकर किस तरह उदास होते हैं, और मन ही मन में कई तरह के विचार, उनका विचार चक्र कैसे शुरू होते हैं, इसका वर्णन इस पैराग्राफ में किया है। कि निबंधकार कहते हैं, मामला बड़ा संगीन था। मेरे हाथ में स्वयं चलित आदमी तोलने वाली मशीन का टिकट था, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी। टिप्पणी क्या थी? कि आप प्रगतिशील है लेकिन गलत दिशा में। आधी रात का वक्त था। मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जो संदेश वहाँ पर लिखा था, प्रगतिशील तो है लेकिन गलत दिशा में, इसके कारण वो उदास हो गए थे। इतना ही नहीं कि यहाँ पर मैं चहलकदमी करने की कोशिश कर रहा था। खाना खाने के बाद जिस तरह हम चलते हैं, यहाँ पर टहलते हैं ना, उसे चहलकदमी कहा है। तो मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा था आदमी का वजन 3 मन से ज़्यादा नहीं होता। वजन 3 मन, मन यानी यहाँ पर 3 मन से ज़्यादा नहीं होता। यहाँ तोलने वाला एक साधन है जिसको मन कहा जाता है। लकड़ियाँ वहाँ पर मनों में तोली जाती हैं, नापी जाती है। देखो यह टिकट देख लो, मैंने 3 मन से भी 7 सेर ज़्यादा हो गया हूँ। मैं तो यहाँ 3 मन से 7 सेर ऊपर और हो गया हूँ। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन नहीं आया। वहाँ लिखा था, कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े। फिर बाजार गया तो वहाँ की मशीन ने वजन बताया। सोचो, जब मुझसे मशीन को इतने कष्ट होता है तब। देखो, मन ने बात काटकर दृष्टांत दिया। दृष्टांत देना, उदाहरण देना, दृष्टांत देना, उदाहरण देना। दृष्टांत नया शब्द है। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। तुमने बचपन में बाइस्कोप देखा होगा। कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी। उस लिहाज से तुम अभी काफ़ी दुबले पतले हो। मैंने कहा, मन भाई, मेरी ज़िंदगी बाइस्कोप होती तो रोग क्या था? मेरी तकलीफ़ों पर गौर करो। रिक्शे वाले मुझे देखकर ही भाग खड़े होते। दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सकता। देखो, मोटापे के कारण कितनी समस्याएं आती है, मोटापे के कारण कितनी दिक्कतें आती हैं। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी। चिढ़कर बोला, इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। मैं क्या जानता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। देखो, आस्तीन का सांप होना यानी अपने करीबी व्यक्ति ने अपना घात करना, अपना अविश्वास, वहाँ पर अविश्वास उसने दिखाना। करीबी व्यक्ति जब हमें कोई हानि पहुँचाता है ना, तो ये आस्तीन का साफ होना, यह कहावत वहाँ पर याद आती है। तो मुझे क्या पता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया, मन को मारना चाहिए
और मन को मारना यानी विस्मरण। देखो, यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बिसुरने लगा। बिसुरना यानी भूल जाना। इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। देखो, इतने दिन आपकी बात मानता रहा, आपको पालता रहा, आपको पोसता रहा, बड़ा करता रहा। इतने दिन की मेरी प्रामाणिकता का, इतने दिन की मेरी ईमानदारी का, इतने दिन की मेरी सेवा का क्या आपने यही फल दिया है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टरों और दुबले पतले आदमियों को साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। देखो, यहाँ पर रामेश्वर सिंह कश्यप जी कहते हैं, मानो वे मन से बात कर रहे हैं, मन से वार्तालाप कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम डॉक्टरों और दुबले पतले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र यानी कोई योजना आप बना रहे हो, कोई योजना, कोई तरकीब आप कर रहे हो। विश्वासघाती, विश्वासघाती किसे कहा गया है? विश्वासघाती, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। विश्वासघाती यहाँ पर मन को कहा गया है। मैं तुमसे बोलूँगा ही नहीं। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। उपकारी यानी परोपकारी वृत्ति। व्यक्ति को हमेशा परोपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। तो इतने सुंदर ढंग से यहाँ पर मन के बारे में लेखक अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। और लेखक कहते हैं, बचपन से मैं तुझे पालता आया हूँ, बचपन से मैं तुझे पोसता आया हूँ, और आप इतने विश्वासघाती कैसे बन गए? यहाँ पर देखिएगा बच्चों ज़रा, मान जा मेरे मन, इस पृष्ठ पर कुछ नए शब्द आए हैं। चहलकदमी करना, घूमना फिरना, टहलना। साथ ही कन्नी काटना, कन्नी काटना यानी बचकर निकलना या छिपकर निकलना। कन्नी काटना, पिताजी जब बाहर गए तो मैं खेलने के लिए कन्नी काट कर निकला। कन्नी काट कर निकलना यानी छिपकर निकलना या बचकर निकलना। देखो बच्चों, कन्नी काट कर निकलना, बचकर या छिपकर निकलना। लिहाजा करना, आदर करना। लिहाजा करना, आदर करना यानी हम जिस तरह बड़ों का लिहाजा करते हैं, लिहाज करते हैं, लिहाज करते हैं, आदर करते हैं। और ऐसे ही फीता, लंबाई नापने का एक साधन। विफल यानी असमर्थ। भुक्कड़ यानी हमेशा खाने वाला, हम कहते हैं ना वो भुक्कड़ है। ठीक उसी तरह और एक कहावत भी आई है, आस्तीन का सांप अपनों में छिपा जो मित्र होता है, उसके लिए कहावत आई है, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप होना यानी अपनों में छिपा शत्रु। अपने में छिपा जो शत्रु होता है उसे वहाँ पर आस्तीन का सांप, यानी अपने करीबी जो शत्रु होता है उसे आस्तीन का सांप कहा है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ मान जा मेरे मन, इस कहानी का यह पृष्ठ आपके समझ में आया होगा। नए शब्द, मुहावरे और एक कहावत है जिसका अर्थ भी आपकी समझ में आया है। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले तासिका में। मान जा मेरे मन इस निबंध का अगला विभाग लेकर। धन्यवाद।